हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से जा रहा होगा। और आज है 23 मार्च 2021 और आज एसएससी जेईई 2021 का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे, चाहे वह जीके का हो या रीजनिंग के हो। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, जिनका एग्जाम था उन्हीं के द्वारा भेजा गया प्रश्न है। तो अगर आपका भी एग्जाम अगले दिन है या नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में एसएससी जेईई के पेपर एनालिसिस को देखेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वह हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके रीजनिंग से, एक प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग में। एक प्रश्न पूछा था एडीएफएम, सीएफएचओ और सीएफएचओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो जोड़ा गया है, सभी में दो जोड़ा गया है। ए में दो जोड़े तो सी हो गया, डी में दो जोड़ेंगे एफ होगा, एफ में दो जोड़ेंगे एच होगा, एम में दो जोड़ेंगे ओ हो जाएगा। और वैसे ही सी में दो जोड़ेंगे ई हो जाएगा, एफ में दो जोड़ेंगे एच हो जाएगा, और एच में दो जोड़ेंगे जे हो जाएगा, और ओ में दो जोड़ेंगे क्यू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ई एच जे क्यू हो जाता है। ई एच जे क्यू इसका राइट आंसर हो जाता है। जो भी ऑप्शन में आपके ई एच जे क्यू था वह आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न जीके का है कि मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे लिया। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे लिया? तो मुगलों ने नौरोज का त्यौहार पारसियों से लिया। पारसियों से मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया। और आने वाले शिफ्टों के बच्चे यह ध्यान रखेंगे कि नौरोज त्यौहार जो था वह सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। एक प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था कि पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई। आपको बताना था कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई। तो फोटोन इसका राइट आंसर हो जाता है। फोटोन विल बी राइट आंसर। पहली कंप्यूटर भाषा फोटोन विकसित की गई। साइंस से क्वेश्चन पूछा था केमिस्ट्री में कि अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है? तो आप सभी को पहले भी बताए हैं और आज भी बताएंगे कि अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। SO2 और NO2 जो भी आपके ऑप्शन में था वह आपका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न एक करंट अफेयर्स का सवाल था कि भारत के नए लेखक महानियंत्रक कौन बनी है। भारत के नए लेखक महानियंत्रक कौन बनी है? तो सोमराय वर्मन। सोमराय वर्मन को भारत के नए लेखक महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सोमराय वर्मन जो भी आपका ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, यह पूछा गया है कि नहीं, लेकिन जिनका एग्जाम था वह उन्होंने यह कहा है कि 2019-20 में भारत की जीडीपी दर कितनी थी, यह क्वेश्चन पूछा था। तो 2019-20 में भारत की जीडीपी दर 4.2% है। 4.2% थी 2019 और 2020 की जीडीपी दर। तो अगर इस क्वेश्चन में हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है कि 2019-20 में पूछे, क्योंकि यह बहुत पुराना करंट हो चुका है। तो अगर आपको कन्फर्म क्वेश्चन याद है, यही पूछा था, भारत का स्थान पूछा था या क्या पूछा था, तो आप कन्फर्म क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर को मिला। हार्वे जे अल्टर को फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन पूछा था, एक IMF से क्वेश्चन था, इसे जिनका एग्जाम था उनका कहना है कि एक IMF से क्वेश्चन था। तो इससे IMF से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो भी आपके लिए जरूरी है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आगे हो सकता है IMF से सवाल आपके एग्जाम में पूछे दे। तो स्थापना बात करें, IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को होती है। मुख्यालय वाशिंगटन हुआ है। सदस्य 189 देश है और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिया है।
तब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप कन्फर्म हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन WFP से पूछा था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से भी एक क्वेश्चन था। तो इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1961 को। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 19 दिसंबर 1961 की होती है। मुख्यालय रोम है, इटली में। अगला प्रश्न एक करंट अफेयर्स का है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था, तो 94वां था। 94वां जो था वह भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में था। एक क्वेश्चन पूछा था कि गिरनार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गिरनार जो नेशनल पार्क है वह गुजरात राष्ट्र में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा था कि गिरनार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गिरनार नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछते कि गिरनार नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेरों के लिए। एक क्वेश्चन पूछा था कि बाला देवी कौन सी खेल से संबंधित है। बाला देवी कौन सी खेल से संबंधित है, तो इंडियन वोमेन फुटबॉल। इंडियन वोमेन फुटबॉल में बाला देवी खेलती है। तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि यह फुटबॉल से संबंधित है और यह इंडिया के ओर से खेलती है। एक आर्टिकल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। तो आर्टिकल 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। जीके की बात करें तो आपके ओवरऑल जीके की बात करें तो जीके आपसे टफ पूछा जा रहा है। जीके बहुत ही कठिन सवाल जीके के पूछे जा रहे हैं आपके SSC JEE के एग्जाम में। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग नॉर्मल पूछा जा रहा है, मॉडरेट कह सकते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, या कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, यही सबसे आपके रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, तो अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्योहार है, तो पोंगल जो है वह आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो तमिलनाडु राज्य का पोंगल राष्ट्रीय त्योहार है। एक क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो पेसमेकर का संबंध शरीर से हृदय अंग से होता है। यूएन की स्थापना पूछी गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। तो इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया यकृत में होने वाला रोग है, लीवर में पीलिया होता है। फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश में प्रीपोजिशन, एक्टिव और सिनोनिम एंटोनिम से भी क्वेश्चन थे। तो अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आप हैं, लेकिन जैसे ही पूरे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वैसे फिर से हम आप एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे जो 100% रियल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे, और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी, और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।